अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके इस जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद उन सभी वक्ताओं को जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। और हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो कर रखी जिनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़कर खंडर कर दिया था। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में ही मिल जाती है, और ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग लगते हैं, लेकिन ये सभी रास्ते ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है कि जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी क्यों न हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन आखिर में लोग मुझ तक ही पहुंचते हैं, यानी कि ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। अमेरिका और भारत के बीच में कई बार मतभेद हुए हैं, और वो क्यों हुए हैं उसी के संबंध में मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक कुएं में एक मेंढक रहता था, और उसी कुएं में समुद्र से एक मेंढक आ जाता है। तो समुद्र वाला मेंढक कुएं वाले मेंढक से पूछता है कि तुम्हारा कुआं कितना छोटा है। तो कुएं वाला मेंढक कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारा समुद्र बहुत ही बड़ा है? तब वो कहता है कि इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर कुएं वाला मेंढक कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे कुएं से अच्छा और बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और वो उससे कहता है कि तुम मेरे कुएं से बाहर निकल जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। और यही कठिनाई सदैव रही है। मैं हिंदू हूँ और मैं अपने कुएं में बैठकर यही सोचता हूँ कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने कुएं में बैठकर यही समझता है कि सारा संसार उसी के कुएं में है, और मुसलमान भी अपने ही कुएं में बैठकर उसी को सारा ब्रह्मांड